अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना है कि टाइम एक इल्यूशन है, लेकिन इल्यूशन क्या होता है? आइंस्टीन कहते हैं कि टाइम इज रिलेटिव एंड फ्लेक्सिबल और जो भी लाइंस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को डिवाइड करते हैं वो बस एक इल्यूशन है। तो अगर हम टाइम की रियलिटी को देखें तो ये अल्टीमेटली टाइमलेस है। अगर हम इसे क्लासिकल फिजिक्स के व्यू पॉइंट से देखें तो ये बड़ा ही प्रिटी साउंड करता है, लेकिन अगर हम टाइम को कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल के लेवल पर देखें देन इट फिट्स परफेक्टली। हाय दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे 3 टाइम ट्रैवल स्टोरीज के बारे में जानेंगे जो कि एक रियल इंसिडेंट पर बेस है। आपने कई बार टाइम ट्रैवल रिलेटेड स्टोरीज सुना होगा, लेकिन ये स्टोरीज उन सारे स्टोरीज से थोड़ी सी डिफरेंट है जो कि रियल इंसिडेंट पर बेस है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इस टाइप के फैक्ट्स, मिस्टीरियस वीडियोस लेकर आते हैं। रुडोल्फ फिंच के नाम से एक 29 साल का व्यक्ति था जो कि 1876 में अचानक से गायब हो गया था। फिर कई सालों बाद वही रुडोल्फ एक टैक्सी से टकराकर मारा गया। रुडोल्फ ने 19वीं सेंचुरी के कपड़े पहने हुए थे। पुलिस ने जब उस व्यक्ति पर जांच की तो उसकी जेब से कुछ अजीब से चीजें मिली, जिसमें रुडोल्फ फिंच नाम से एक बिजनेस कार्ड था और $70 पैसे थे, और साथ ही साथ रुडोल्फ की जेब से एक लेटर मिला जो कि 1876 में फिडेल्फिया के एक पते पर भेजा जाने वाला था। और इस पूरे इंसिडेंट की तहकीकात कैप्टन रॉबर्ट कर रहे थे, जो कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। कैप्टन रॉबर्ट की जांच पड़ताल से जो भी सामने आया वो टाइम ट्रैवल की ओर इशारा कर रहा था, जिसमें एक व्यक्ति किसी तरह से अपने समय से यानी अपने टाइम से 75 ईयर आगे चला आ गया था, जहां उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फिर कैप्टन रॉबर्ट को ये पता था कि उसकी बात पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, इसीलिए रॉबर्ट ने अपनी रिसर्च को कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में दर्ज नहीं किया और रॉबर्ट ने इस केस को अनसुलझा ही छोड़ दिया। और ये स्टोरी तब से एक टाइम ट्रैवल की घटना के रूप में फेमस हो गई। एक व्यक्ति जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरता है और दोस्तों, हम सभी को पता है कि एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है। जब वो व्यक्ति चेकिंग से गुजर रहा था तो पाया गया कि वो व्यक्ति टॉयड नाम के देश से था और उस व्यक्ति का पासपोर्ट एकदम सही था और उस पासपोर्ट से कोई छेड़छाड़ भी नहीं की गई थी, यानी एडिट वगैरह कुछ ऐसा। जिस देश से ये व्यक्ति आया था वो देश दुनिया के नक्शे पर यानी मैप पर कहीं था ही नहीं, इसीलिए उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई। उस मिस्टीरियस पर्सन के पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स थे जो ये इंडिकेट करते थे कि वो टॉयड नाम के देश से ही आया था। तो दोस्तों, फिर यहाँ ये सवाल उठता है कि उसके देश का नाम मैप पर क्यों नहीं था और क्यों कोई उसके देश के बारे में नहीं जानता था। फिर कई दिनों तक उस आदमी से कई बार पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने उस व्यक्ति को एक होटल के रूम में रखा और 2 गार्ड्स उस होटल के रूम के सामने लगा दिए ताकि रहस्य की तह तक जाने से पहले वो व्यक्ति कहीं भाग ना सके। लेकिन अब आप ये सुन के चौंक जाओगे कि अगले दिन जैसे ही ऑफिसर्स ने उस होटल रूम के दरवाजे को खोला वो व्यक्ति वहां से गायब था। और चौंका देने वाली बात यहाँ ये है कि उस होटल रूम के सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर थी, जैसे कि किसी ने कुछ यूज ही ना किया हो। तो दोस्तों, वो मिस्टीरियस पर्सन कहाँ गया होगा? क्या वो समय यात्री था जो गलती से समय यात्रा करते हमारे समय में आ गया था? जो भी हो, लेकिन उस व्यक्ति को दोबारा किसी ने नहीं देखा और वो व्यक्ति आज भी एक राज बना हुआ है। एंड्रो डी बसागियो बताते हैं कि वो DARPA जो कि एक टॉप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसी टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम कर चुके हैं। जब वो 7 साल के थे उन पर कई प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उन्हें कई बार टाइम स्पेस और पैरेलल स्पेस में भेजा गया था। वो बताते हैं कि बच्चे में एक खास शक्ति यानी पावर होती है जिसकी वजह से वो टाइम ट्रैवल के प्रेशर को कंट्रोल कर पाता है। वो बताते हैं कि वो समय में पीछे जाकर अब्राहम लिंकन से मिल चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे उतने बड़े व्यक्ति अब्राहम लिंकन के साथ एक अनजान आदमी कैसे मिल सकता है?
तो दोस्तों, अब्राहम लिंकन के साथ एक तस्वीर में एंड्रयू ने खुद को दिखाकर अपनी बात को साबित कर दिया था। इतना ही नहीं, वो साल 2045 यानी 2045 में जाके खुद से भी मिले हैं। और साथ ही साथ एंड्रयू ने ये दावा किया कि आने वाले 2030 में कुछ ऐसे आविष्कार और एक्सपेरिमेंट होंगे जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता है, आने वाले 2030 तक सबसे बड़ा आविष्कार और एक्सपेरिमेंट तो एक ही होने वाला है, जो कि है एलन मस्क का मार्स मिशन। शायद इसी मिशन की सक्सेस होने की वजह से मे भी हमारे पृथ्वी पर कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे। जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के बातों में कुछ तो छुपा है। तो आप प्रेडिक्ट करके बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा आविष्कार है जो कि आने वाली दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख देगा। और क्या आप टाइम ट्रैवल में विश्वास रखते हो? और साथ ही साथ आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।